पिछले क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हल किए थे। आज का टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी की गणना हम लोग करेंगे। तो किसकी गणना करेंगे? तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो यही हम लोग को आज कैलकुलेट करना है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे गणना करेंगे? तो मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और एक Q2। एक बिंदु A पर स्थित है और एक बिंदु B पर। दोनों के बीच की दूरी R है। अब जब भी कहीं पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी रहती है तो हम लोग जो है उस वस्तु को किसी बल के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं, और वही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। या तो आवेश A को स्थिर मानकर इस B पर स्थित आवेश को अनंत से B तक लाने में किए गए कार्य की गणना किया जाए, या B पर स्थित आवेश को स्थिर मानकर A पर स्थित आवेश को अनंत से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना की जाए। दोनों केस में एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा, और वही कार्य इस दोनों आवेशों के निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि करना क्या है। क्या करना है? तो इन दोनों में से किसी एक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। अब मान लो हम लोग क्रिया प्रारंभ करते हैं। आवेश Q2 को ही अनंत से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। अभी A पर स्थित आवेश के कारण इस B पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, तो कूलम्ब के नियम के अनुसार F बराबर सूत्र क्या पढ़े? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब यहां पर चूंकि दोनों आवेश धनावेशित लिए गए हैं, तो Q2 पर यह बल जो है प्रतिकर्षण का लगेगा। अब इस बल के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब इसके विपरीत, आवेश Q2 को dr दूरी, आप पूछेंगे क्यों dr दूरी लेते हैं? तो चूंकि यह बल परिवर्तनशील है, इसलिए पहले अति अल्प विस्थापन के दौरान कार्य की गणना की जाती है और पुनः समाकलन के द्वारा संपूर्ण कार्य की गणना की जाती है। तो इस बल के विरुद्ध आवेश Q2 को अल्प दूरी dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dW बराबर सूत्र होगा -F × dr। कहिए कि माइनस क्यों यहां पर दे दिए? तो चूंकि बल के विरुद्ध इसको विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कार्य की गणना करनी हो तो
उस पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य की गणना की जाती है। इसलिए यहां पर हम लोग माइनस चिन्ह नहीं देंगे। इस बल के विरुद्ध अगर इसको विस्थापित करना है तो इतना ही बल लगाना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर इंटू डी। अब इस आवेश Q2 को अनंत से कहां तक लाना है? बिंदु B तक लाने में किया गया कुल कार्य। तब इसका समाकलन हम लोग कहां से कहां तक करेंगे? तो इन्फिनिटी से R तक। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव साइन रहेगा यहां, क्योंकि बल के विरुद्ध जो है इसको विस्थापित किया जा रहा है। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये तो बाहर है, समाकलन 1/R स्क्वायर दिया। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R तक। अब इसके बाद जब विद्युत विभव की हम गणना किए हैं पिछले वीडियो में, तो आपको बताए थे कि 1 जो R स्क्वायर dr है, इसका समाकलन कीजिएगा तो -1/R आता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एक बार फिर हम यहाँ कर दे रहे हैं, -1/Q1 इंटू Q2। 1/R स्क्वायर को R का पावर -2 लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से R तक। अब समाकलन का जो सूत्र है, क्या सूत्र है? x⁴n dx अगर हो तो ये बराबर होता है x⁴n+1 बटा n+1। इसी सूत्र का यहाँ उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये बराबर क्या होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 R⁴ n+1, तो -2 + 1 क्या होगा? -1। यहाँ भी -1, इन्फिनिटी से R तक। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। इसके जगह पर R का पावर -1, इसको 1/R लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू R। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसके जगह पर एक बार ऊपरी सीमा को रखते हैं, तो -1/R, फिर चिन्ह माइनस का होता है लेकिन पहले से माइनस है, प्लस 1/∞। तो 1/∞ यानी 0। तो W बराबर क्या माना गया? ये माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। हमने बताया यही कार्य इस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित हो जाएगा। अतः क्या सूत्र मिला? तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इसको हम लोग प्राय U से सूचित करते हैं। सूत्र आ गया 1/Q1 इंटू Q2/R। अब जब भी दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी होगी, इसी सूत्र का आप उपयोग करेंगे। आवेश अगर प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में रखिएगा, अगर दोनों माइनस माइनस में है तो दोनों के लिए माइनस माइनस में रखिएगा। एक प्लस है एक माइनस, तो एक प्लस रखिएगा एक माइनस, क्योंकि आवेश को चिन्ह के साथ यहाँ मान रखना है।
अब इस सूत्र पर हम एक सवाल बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, यह एक वर्ग है ABCD। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वो 2 मीटर है। A पर +2 माइक्रोकूलम्ब आवेश, B पर -4 माइक्रोकूलम्ब आवेश, C पर +8 माइक्रोकूलम्ब आवेश है और D पर +6 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। ये 4 आवेश इस वर्ग के चारों शीर्ष पर स्थित हैं। अब सवाल आपसे पूछ देगा कि इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। तब आप प्रश्न पूछेंगे कि आप तो केवल 2 आवेशों के निकाय के लिए सूत्र बताए हैं, यहां पर तो 4 आवेश आ गए। तो याद रखिए, अभी हमने आयत लिया, वर्ग भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। सभी के शीर्षों पर आवेश, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर 3 आवेश रखे जा सकते हैं, चतुर्भुज पर तो 4 हो गया, पंचभुज पर 5 भी हो सकता है, षष्ठभुज पर 6 आवेश रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पहला काम यह देखना है कि 2-2 आवेशों के भिन्न भिन्न जोड़ा कितने प्रकार के बन रहे हैं, और सभी जोड़ों के लिए आप उसी सूत्र से स्थितिज ऊर्जा निकाल करके और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर कितने जोड़े होंगे, तो एक जोड़ा A और B के बीच, तो टोटल स्थितिज ऊर्जा U बराबर UAB। दूसरा जोड़ा B और C के बीच UBC। तीसरा जोड़ा C और D के बीच। चौथा D और A के बीच, और एक A और C के बीच UAC, और एक B और D के बीच। कितने जोड़ा हो गए, 6। इसके लिए ये दूरी चाहिए और इसके लिए ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी 2√2 मीटर, चूंकि वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है, इसके लिए भी 2√2 मीटर। अब इसके बाद एकदम आसान काम है। जो हमारे पास सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और टोटल स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा बराबर। अब A और B के लिए, तो एक आवेश धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो इस सूत्र में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो अंतिम परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहां पर पहले ही हम चिन्ह माइनस लिख दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10 के पावर -6, 4 × 10 के पावर -6 बटा में दूरी कितनी है, 2। अब इसका काम हो गया। अब B और C के बीच, तो ऐसे सूत्र के अनुसार तो यहाँ प्लस है, लेकिन इसमें भी यहाँ चिन्ह माइनस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का। इस सूत्र में जब दोनों का मान बैठाएंगे तो चिन्ह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10 के पावर -6, 8 × 10 के पावर -6, दूरी वही 2 है। फिर ये जोड़ा, तो यहाँ दोनों आवेश धनात्मक है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 × 10 के पावर -6, 6 × 10 के पावर -6 बटा, दूरी तो वही 2 है। फिर इसके बीच, ये भी दोनों आवेश धनात्मक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 × 10 के पावर -12, 2 × 10 के पावर -12 बटा 2। अब एक जोड़ा ये है, ये भी दोनों धनात्मक है, तो प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 गुना 10 के पावर -6, 8 गुना 10 के पावर -6 बटा 2√2। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 2√2। अब ये एक जोड़ा बचा है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, क्या होगा यहाँ माइनस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 गुना 10 के पावर -6, 6 गुना 10 के पावर -6 बटा 2। अब इसके बाद आप हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, तो u बराबर, यह तो सब में है और इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, ये कॉमन हो गया 9 गुना 10 के पावर। अब देखो 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -6 यानी 10 के पावर -12, यह भी सब में, ये भी कॉमन हो गया बटा में। 2 सब में है, 2 कॉमन हो गया। अब बचा कितना, तो 4 गुना 2 यानी -8, फिर यहां चिन्ह माइनस का है, 8 गुना 4 -32, फिर यहां प्लस है 6 गुना 8 48, फिर प्लस है 6 गुना 2 12, फिर प्लस है 8 गुना 2 16, फिर क्या है माइनस 6 गुना 4 24। अब देखो यहां पर बटा में √2 है और यहां भी बटा में √2 है, इस दोनों के साथ √2 बचा हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, -12 और 9 कितना बच गया -3, ये हो गया 2 और 9 कर दीजिए यहाँ पर भाग 4.5, 10 के पावर, चाहे काम कीजिए हम लोग 2 सब में से कॉमन ले लेंगे और इस 2 को काट देंगे, तो 9 गुना 10 के पावर -3, यहाँ पर -4 हो गया, यहाँ -16 हो गया, यहाँ 24 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 बटा √2 और यहाँ पर 12 बटा √2। अब देखो 24 और 6 कितना हो गया 30, -16 और -4 -20, तो 30 प्लस और -20 10 बच गया, तो 9 गुना 10 के पावर -3 यहाँ 10 बच गया, ये √2 है। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, ये अधिक तो माइनस, 12 में से 8 4 बटा √2 बराबर 9 गुना 10 के पावर -3 10 माइनस, इसको 2√2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 और √2 से 2 कट जाएगा, तो 2√2 यानी 1.414, तो 9 गुना 10 के पावर -3 10 माइनस 2.8 828, तो 9 गुना ये 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, 9 में से 8 1, 9 में से 2 7 गुना 10 के पावर -3, 9 दूनी 18, 9 सते 63 और 1 64, 9 6 15, 9 सते 63 और 1 64, 10 के पावर -3 यानी 6.45 गुना 10 के पावर -2, इतनी स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2 आवेश है कोई बात नहीं, 2 से अधिक आवेश वाला निकाय है, 3 आवेश 4 आवेश 5 आवेश,
तो देखना यही है कि भिन्न भिन्न आवेश के कितने जोड़ा बन रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो है क्या देख लिए कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाल दिए। अब यहां से टॉपिक चेंज करेगा। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर अब कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत जगह किताब में वैद्युत द्विध्रुव लिखा रहता है, लेकिन अंग्रेजी लिखा रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम बहुत पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके थे, जहां भी शब्द इलेक्ट्रिक लिखा है इसका अर्थ है विद्युत, और अगर इलेक्ट्रो लिखा है तब है वैद्युत। तो हम तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि अंग्रेजी हर जगह मिलेगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है विद्युत द्विध्रुव? तो विद्युत किसको कहते हैं? आप समझ गए हैं, आवेश को। और द्वि का अर्थ क्या है? दो। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यहां पर द्विध्रुव का मतलब दो आवेश से है, और आवेश दो प्रकार के हैं। तो यहां दो ध्रुवता, यानी इस निकाय में एक आवेश धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक, और एक इसमें दो और शर्त लगाया गया, दोनों आवेश का परिमाण समान होगा और दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब इस व्यवस्था को, इस निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो क्या बताइएगा कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो बात स्पष्ट हो गई कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। शर्त क्या है? तो दो आवेश होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। तीसरा शर्त क्या है? दोनों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। और चौथा शर्त क्या है? तो दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होना चाहिए। तभी इस व्यवस्था को, इस निकाय को क्या नाम दिया गया? विद्युत द्विध्रुव। इस आधार पर आप पढ़े होंगे बहुत सारे तत्व हैं जो ध्रुवीय और अध्रुवीय कहलाते हैं। जैसे HCl को क्या कहा जाता है? ये अणु ध्रुवीय है। इसमें क्या होता है? तो H पर प्लस डेल्टा और Cl पर माइनस डेल्टा, ये दो आवेश उत्पन्न हो गए। दोनों का परिमाण बराबर होता है, दोनों की प्रकृति विपरीत है और दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। इसका मतलब है कि यह अणु जो है एक विद्युत द्विध्रुव की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। अब मान लो एक बिंदु A है और एक B है। A पर प्लस Q आवेश है और B पर माइनस Q आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित है। तो यह एक AB क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा AB को विद्युत द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव अक्ष। यह जो AB है
वह विद्युत द्विध्रुव अक्ष। अब इस अक्ष की मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाती है। जब भी कोई कहे विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, इसका मतलब क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी मध्य बिंदु। तो इस विद्युत द्विध्रुव अक्ष के इस मध्य बिंदु O को विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो यह दूरी है इसे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। और इस लंबाई को प्रायः किसी किताब में 2l द्वारा या किसी किताब में इसी को 2a द्वारा सूचित किया जाता है। आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, हम दूरी के लिए l ले सकते हैं, a ले सकते हैं, 2l या 2a लेने का मतलब क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव से किसी भी बिंदु की दूरी उसके केंद्र से मापी जाती है। तो केंद्र से जब मापी जाएगी दूरी, और आप यहां पर इन दोनों के बीच आवेशों के बीच की दूरी l लीजिएगा, तो गणना में l/2 जो है उपस्थित होने लगता है, जिससे गणना करने में असुविधा होती है। तो गणना सरल हो, गणना करने में आसानी हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को क्या मान लिया जाता है? तो कहीं किताब में 2l भी मान लिया गया है और कहीं पर 2a भी मान लिया गया है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव क्या है, आप समझ गए? इस विद्युत द्विध्रुव में हमेशा दो आवेश होंगे, दोनों का परिमाण समान होगा, दोनों की प्रकृति विपरीत होगी, दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ऐसा अगर शर्त है तब इस व्यवस्था का नाम हो गया विद्युत द्विध्रुव। कहीं भी लिखा रहे विद्युत द्विध्रुव अक्ष, इसका मतलब क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। और इस अक्ष के मध्य बिंदु को विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है, जिसे प्रायः 2l या 2a द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद इसमें चर्चा हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी चर्चा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।